7 मई को पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय जंगी जहाज मार गिराए थे। इंडोनेशिया में भारत की दिफाई अताशी ने भी एतराफ कर लिया। भारतीय बहरिया से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन शिव कुमार का तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज। इंडोनेशिया में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जंगी जहाज गिरे तो थे, लेकिन इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। सात भी तनाशा के भारतीय जंगी तैयारे इसलिए मारे गए क्योंकि सियासी क़यादत ने भारतीय फजाइया को पाकिस्तान के फौजी अहदाफ को निशाना न बनाने की हिदायत की थी। बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया और ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रिफॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। इस ऐप को कराची से लेकर पेशावर तक घर घर इसको मुतारफ़ करवाएं। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इसका असल फ़ायदा आम सारिफ को पहुँचेगा। ऐप को कराची से पेशावर तक मुतारिफ कराने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिल से टेलीविज़न फ़ीस भी ख़त्म कर दी। कहा, हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा न करें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी न करने का भी ऐलान। कहा कि वो मुल्क में तेज़ी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सारिफीन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट की कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से किए गए मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के इलेक्ट्रिक सारिफीन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वजारत पावर डिवीजन ने अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ करा दी। सार्फिन मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करेंगे। इसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम कर दें तो इसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। सार्फिन अपने बिल पर नजर रख सकेंगे, बल्कि वो रीडिंग का अमल मॉनिटर भी कर सकेंगे। अपना मीटर अपनी रीडिंग जैसे फीचर्स बिजली के निज़ाम में शफाफियत पैदा करेंगे। गैस के घरेलू सारिफीन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिए गए। 15 मकब मीटर से जायद गैस की खपत पर माहाना फिक्स चार्जेस 1000 रुपए इजाफे के बाद 3000 रुपए कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 1 जुलाई से होगा। तर्जुमान ओघा के मुताबिक रोटी तंदूर, कमर्शियल, जनरल इंडस्ट्री, CNG के लिए गैस की कीमतें तब्दील नहीं की गई, बल्कि सारिफीन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर आज़म चौधरी निसार से मिलने रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला की खैरियत दरियाफ्त की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की वफाकी और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में बातचीत। ज़राए के मुताबिक बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत पर किसी हद तक लचक दिखाई है। दोनों जमातों के दरमियान मजीद बातचीत का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारा मुल्क इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, हमने इसे तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन को भी हमने तस्लीम नहीं किया। हम चीखते रहे, जिस तरह पाठा को जम कर रहे हो, ये गलत फैसला है। कबाइल इस इंजमाम पर राजी नहीं थे।
आज आप पछता रहे हैं कि इंजमाम का गलत फैसला किया था। मुल्क को अमरीका की रजामंदी के साथ चलाते हैं तो फिर जमहूरियत की बात क्यों करते हैं। बडगराम में शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ऐवान में आपने 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़की की निकाह को नाजायज़ करार दिया। आपने एक जायज़ निकाह के ऊपर कतन लगा दी। आइन कहता है कि कुरान और दीन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। 60,000 फलस्तीनी सहूनी की बमबारी से शहीद हुए। ट्रंप को जंगबंदी का ख्याल नहीं आया। जब ईरान ने इसराइल पर बमबारी की तो ट्रंप को जंगबंदी का ख्याल आया। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए पहुंचने वाली रेस्क्यू 1122 की पहली गाड़ी एम्बुलेंस थी। सीसीटीवी वीडियो में वाक़े के तकरीबन 19 मिनट बाद एम्बुलेंस को पहुंचते हुए देखा जा सकता है, लेकिन जिस अमले ने डूबने वालों को रेस्क्यू करना था वो टीम बर वक्त ना पहुंच सकी। दरियाए स्वात के सैलाबी रेले में बहने वाले एक और बच्चे की लाश 4 सदा में दरिया से मिल गई। जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। जुमे को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद डूब गए थे। 4 अफराद को बचा लिया गया था। स्वात में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फसाकर तक 49 मकामात पर तजावजात को खत्म किया जाएगा। स्वात में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर होटल मालिकान की मुज़ाहमत। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया का कहना है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत में जारी रहेगा। रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। हादसात अल्लाह की जानिब से आते हैं, लेकिन इनके सद्देबाब के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मजम्मत। डस्का में सानिया स्वात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानिया स्वात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। एनडीएमए का मानसून बारिश और मुमकिन सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी। आज से 5 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद और सरगोधा डिवीजन के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, कोहाट में भी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज़ारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाल के नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। कोहलू में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को पिकनिक के लिए सैलाबी रेले की गुजरगाहों पर जाने से गुरेज की हिदायत। लाहौर और गिरदोनवाह में गर्द आलूद आंधी, तूफान और शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। दीवार और बिलबोर्ड गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आंधी से कई जगहों पर दरख्त और बिजली के पोल भी गिर गए। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी बंद हो गई। गुजरांवाला में भी बारिश, मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 2 रोज से जारी बारिश के बाद दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। बलूचिस्तान के अजला, मूसा खेल, बारखान और गिरदोनवाह में जिलजिले के झटके, सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। जिलजिले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 फुट रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला दुकी में कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर्ड थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म।
जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज करार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे, जस्टिस अरबाब ताहिर सातवें, जस्टिस समन रफत आठवें नंबर पर, जस्टिस खादिम सुमरो का सीनियरिटी में नवा और जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास सीनियरिटी में सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट दायर की थी। आपका ये ख्वाब था, आपका ये विजन था और आपने कहा था कि मीटर रीडर का इख्तियार आम इंसान के हाथ में दो। तो ये मीटर रीडर का जो इख्तियार था, जो एक बहुत बड़ा इख्तियार था, वो अगर एक दिन देर से रीडिंग करे तो गरीब लोग 200 यूनिट से 200 के ऊपर चले जाते हैं। उससे उनका बिल 2000 सवा 2000 से 8500 तक पहुंच जाता है, जो उनके पूरे साल के अंदर कई लाख रुपए का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। वफाकी वजीर बनाए पावर डिवीजन ओवैस लगारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी के हाथ में दिया जाए। इस ऐप के जरिए ये अमल मुकम्मल हुआ। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में ओवैस लगारी ने बताया कि ओवर बिलिंग बहुत बड़ा इशू था। गुज़श्ता साल ओवर बिलिंग की मद में लिए गए 110 अरब रुपए कंज्यूमर्स को वापस लौटाए गए। बिजली के बिल उस रीडिंग की बुनियाद पर बनाए जाते हैं जो बिजली कंपनी का मीटर रीडर आपके घर, अपार्टमेंट या फैक्ट्री के बाहर लगे बिजली मीटर से नोट करता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सारिफ को 200 यूनिट तक की बिजली 14 रुपये 16 पैसे की पड़ती है, लेकिन अगर मीटर रीडर मुकर्ररा वक्त में वो रीडिंग ना ले तो यूनिट की तादाद 200 से ऊपर निकल जाती है। यानी मीटर रीडर की ताखीर ने सारिफ का प्रोटेक्टेड कैटेगरी का हक खत्म कर दिया। गलती मीटर रीडर की, भुगतेगा सारिफ। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलते ही सारिफ को 14 रुपये 16 पैसे वाली बिजली अब 34 रुपये 26 पैसे में पड़ेगी। डबल नुकसान ये कि एक बार नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जाने के बाद दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए 6 माह दरकार होंगे। यानी मुसलसल 6 माह तक सारिफ का बिल 200 यूनिट से कम रहा तो वो दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो सकेगा। इस तरह सारिफ जिस स्लैब में भी हो, मीटर रीडर की गफलत या जानबूझकर की गई हेरा फेरी सारिफ को अगले स्लैब में ले जाती है और अगले स्लैब का रेट पिछले स्लैब से ज्यादा होने पर बिल भी कई हजार रुपए बढ़ जाता है। अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तनसीब में 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन ने यह बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतन्स की तनसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान चंद महीनों में अफसुदा यूरेनियम तैयार कर सकता है। ये दावा कोई नहीं कर सकता कि ईरानी जौहरी साइट्स मुकम्मल तबाह हो गई, वहाँ कुछ नहीं है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सरबराह AIEI का कहना था कि ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जदीद मुल्क है, इसलिए उसकी जौहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म नहीं की जा सकती। राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमरीकी हमलों के दौरान इंतहाई अफसुदा यूरेनियम ईरान ने कहाँ मुंतकिल किया, ये वाज़ेह नहीं है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से फ़ोन पर राबता किया। फ़ोन पर बातचीत में दोनों ने दिफाई शोबे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। दोनों ने खित्ते में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए कोशिशों पर भी बात की।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंगबंदी पर जोर। एक बयान में कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए मुआहिदा किया जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका उस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा इसराइली वजीर आजम सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले नेतन्याहू को उसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले। रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। इसराइली फौज का शिमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मुख्फियों को वापस लाने का मुतालबा। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग ईरान की किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान ईरान के सफीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके ज़ेरे असर है। इसराइल से भारत के गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती ताउन पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। आसियान का इजलास 10 से 11 जुलाई तक कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। इसराइल में कराए गए ताज़ा तरीन सर्विस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खोने लगे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा के एक बार फिर इक़्तिदार संभालने के मंसूबे बनाने वाले नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जंग से वो मकबूलियत नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। 59% इसराइली शहरी चाहते हैं कि यरगमालियों की वापसी के बदले गजा में जारी लड़ाई खत्म कर दी जाए, जबकि नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए इसराइली यरगमालियों की महफूज वापसी की कुर्बानी दे रहे हैं। 49% इसराइलियों का मानना है कि गजा की जंग अब भी जारी रहने की वजह सिर्फ नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिशात हैं। इसराइलियों की अक्सरियत अब नेतन्याहू पर एतमाद नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर शर्मनाक फैसला स्याह अदालती तारीख में एक और बाब का इजाफा है। इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक था मगर इन नशिस्तों की बंदरबांट की गई। कराची में जमात इस्लामी का हक छीनकर एक मेयर मुसल्लत किया गया है। अब तक समझते थे कि पीटीआई के 32 यूसी चेयरमैन ने दबाव की वजह से वोट नहीं दिया था। आज पीटीआई के 32 लोग कह रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद है, अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ बताए कि उसने पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हाफिज नईम अब तक मेयर न बन सकने के सदमे से नहीं निकले हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम अपनी आईनी हुदूद के अंदर काम कर रहा है, जबकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं हैं। पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाना मुनाफिकत की इंतहा है। हाफिज नईमुर रहमान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। दुश्मन की किसी भी साजिश के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। हमने खित्ते में बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा कि फ़लस्तीनी आवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर खामोश नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि बरवक्त मदद करके स्वात में एक ही खानदान के 15 अफराद को सैलाबी रेले में डूबने से बचाया जा सकता था। घोड़ागली मरी में स्काउट तरबियती कैंप से खिताब करते हुए कहा कि सानह स्वात इंतहाई दर्दनाक है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू में शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी जवानों की अयादत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। पूरी कौम वतन अजीज़ के जरी जवानों के साथ है और सब आपकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। मेन पर्पज़ यही है कि सारे प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके जो इको ब्रिक फैसिलिटी लग गई है हमारी सुंदर के अंदर, वहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस करने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाए इको ब्रिक के अंदर। अगर आप 1.5 लीटर बोतल की बात करें तो 20 बोतल अगर आप एम्प्टी इसमें डालती हैं तो इट बिकम्स 1 kg। 1 kg ग्रीन क्रेडिट्स के थ्रू जो अभी मिल रहे हैं इज़ इक्वलेंट टू 1000 रुपीज़। लाहौर में 1.5 लीटर की 20 या 500 मिलीलीटर की 40 प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा कराने पर अब आपको मिलेंगे 1000 रुपए। वज़ीर आला ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए निजी कंपनी के साथ मुआहिदा, जिसके तहत प्लास्टिक की बोतलें जमा कराने के लिए मशीनें आइंदा माह लाहौर की मार्केटों, बाजारों और 4 बड़ी जामियात में नस्ब की जाएंगी। कंपनी चेयरमैन का कहना है कि जमा प्लास्टिक से फुटपाथ, सड़कों के पैचवर्क और ईंटें बनाई जाएंगी। गुज़श्ता 20 माह में इसराइल के हमले गजा समेत मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,31,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़ायद अफराद शहीद। इसराइल ने शाम में गुज़श्ता 6 माह में 200 हमले किए। एदाद शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद, 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आइलैंड के रैप गाने वाले ग्रुप नी कैप ने कॉन्सर्ट के दौरान फलस्तीन आज़ाद करो और मकबर इसराइली फौज के नारे लगा दिए। नी कैप बैंड के रुकन मोशारा ने कहा है कि वो अपनी आमदन में कमी पर तैयार हैं, मगर तारीख की दुरुस्त समत में रहना चाहते हैं। हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो फलस्तीन के मामले पर दूसरे म्यूजिक ग्रुप भी आवाज़ बुलंद करेंगे। पुलिस ने बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ नाजेबा नारों की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर कलंदर और PM शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह मौका दिया कि हम अपने आप को सामने स्क्रीन पर ला सकें। खेलना चाहता हूँ आगे इंटरनेशनल के लिए, अभी ट्रेलर है इसमें देखूंगा इंशाल्लाह। स्पिनर, बॉलर, राइटर और क्या जो मुझे ट्रायल दिए मुझे बहुत खुशी हुई और बलूचिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे जो रॉ टैलेंट से उसको आगे प्रमोट करें। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत IT यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स तीसरे रोज़ भी जारी। लाहौर कलंदर्स की ज़ेरे निगरानी टैलेंट हंट ट्रायल्स में बलूचिस्तान भर से 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान गर्ल्स नेटबॉल टीम की एक और कामयाबी, जनूबी कोरिया में जारी इवेंट में मेजबान मुल्क के खिलाफ 6 के मुकाबले में 91 गोल से फतह हासिल की। ये पाकिस्तान विमेन नेटबॉल टीम की इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह है। पाकिस्तान विमेन नेटबॉल टीम अगले मैच में जापान के मद्दे मुकाबिल होगी। भारतीय क्रिकेटर यश दयाल पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम, फास्ट बॉलर पर खातून ने शादी के बहाने इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद से है। खातून ने वज़ीर आला के ऑनलाइन शिकायती पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ब्रिटिश टेनिस स्टार एमा रेडुकानो ने टेनिस प्लेयर कार्लोस एल्करेज से दोस्ती की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। एमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो और एल्करेज सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। डबल्स में पेयर बनने के बाद दोनों टेनिस स्टार्स को सोशल मीडिया पर परफेक्ट फिल्मी जोड़ी की तरह तशबीह दी जा रही है। जियो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के जरिए ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। ज़हनी अमराज से मुतालिक मालूमात होने से इसका बरवक्त पता चल सकता है और इलाज भी मुमकिन है। और फिल्म और टेलीविजन के मारूफ अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार आज भी यादगार।